नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सागर कल्याण के चैनल पर। और इसी के साथ शुरू करना चाहता हूं अपनी नई वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रॉम इंडिया के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या चल रहा है फ़िलहाल और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या कौन कौन अलाउड है जाना या फिर किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हो, कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है और हमारे ऊपर खुद के ऊपर रिस्क है। सबसे पहले जो मैं चीज़ बताने वाला हूं वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है कि रिस्क हमारे ऊपर है। जो भी ट्रैवलर है, ट्रैवलिंग करना चाहता है, उसके ऊपर सारा रिस्क है। वो खुद का रिस्क खुद पर ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अगर मान लो कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बिहाफ पर वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इस बीमारी का अगर आपको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो दे आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था। और उसके बाद मैं अब बताने वाला हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में बैन लिफ्ट कर दिया गया है और ट्रैवल करना चाहते हैं लोग तो कर सकते हैं। ये भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। और जैसे कि बहुत सारी इंडियंस एज वेल एज़ फॉरेन एयरलाइंस चल रही है फ़िलहाल, और नॉट ऑलमोस्ट सारी नहीं चल रही, लेकिन कुछ चलने लग चुकी है। जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूएई, फ्रांस। तो इन सभी कंट्रीज़ में जाने लगी है फ़्लाइट्स, चाहे वो इंडियन फ़्लाइट्स हो, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स हो। और साथ के साथ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कौन अलाउड है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए और कौन नहीं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है फ़िलहाल के लिए, टूरिज़म, जो टूरिस्ट पर्पस के लिए बाहर जाना चाहता है वो अलाउड नहीं है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ ऑलमोस्ट यू आर नॉट अलाउड। अभी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं है कि अलाउड होगा, कब तक होगा और क्या हम जा सकते हैं एज अ घूमने के लिए। अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है कि कब शुरू होगा, लेकिन अब तक ये बैन रहेगा। अगर आप घूमने के पर्पस के लिए जाना चाहते हो तो आपके लिए ये बुरी खबर है कि आप नहीं जा सकते। सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू गो आउटसाइड एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। घूमने के लिए नहीं जा सकते। यू नीड एटलीस्ट सम वीज़ा, लाइक स्टडी वीज़ा, लाइक फॉर बिजनेस वीज़ा, लाइक वर्क वीज़ा। या तो आपको चाहिए होता स्टडी वीज़ा, या आपको चाहिए होगा वर्क परमिट वीज़ा जो मिलता है काम करने के लिए, या फिर आपको चाहिए होगा अपना बिज़नेस के पर्पस से। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर आपका कोई बिज़नेस रन करते हो बाहर की कंट्री में तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव अ वीज़ा। जैसे कि यूएस में आजकल क्या चल रहा है कि वो डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज़ क्रिएट करते हैं, B1 वीज़ा, B2 वीज़ा, तो वो सभी अलाउड है। और साथ के साथ मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जो बंदे परमानेंट रेजिडेंट है और अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। बस उन सभी को अलाउड नहीं है जो ट्रैवल के पर्पस से जाना चाहते हैं या फिर घूमने फिरने के पर्पस से जाना चाहते हैं, उन सभी को अलाउड नहीं है। अब रिसेंटली मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी फ़िलहाल मंडे से शुरू हुआ है कि यूएस में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। फ़्लाइट्स अवेलेबल है यूएस में जाने के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड कर रहा है कौन अलाउड कर रहा है बाहर से और कौन नहीं, और उसके मुताबिक आप जा सकते हो। और इसके अलावा मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपने फ़्लाइट्स बुक करी हुई है तो 72 आवर्स के विदिन जब आपकी फ़्लाइट होगी, जैसे कि जब आपके पास सिर्फ 72 आवर्स बचे होंगे, उसके अंदर आपको सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको भरना होगा ये फॉर्म।
और इस फॉर्म के मुताबिक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए होंगे वो प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उस हिसाब से आपकी जो फ़्लाइट्स होगी, टाइमिंग्स होगी और आपको जाना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो जाने के लिए। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जितनी कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से डिफरेंट नॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे कि फ़्रांस के लिए कुछ और है, ब्राज़ील के लिए कुछ और है, यूएई के लिए कुछ और है, यूके के लिए कुछ और है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो और उनका रेगुलेशंस क्या है। जैसे कि कनाडा में अगर आप जाओ तो कनाडा वालों ने ये कहा हुआ है कि आपके पास 14 डेज़ का आइसोलेशन पीरियड होगा, जिसमें आप किसी के साथ संपर्क में नहीं आओगे, आप बाहर नहीं घूमोगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक कमरे में रहना पड़ेगा। और सभी चीज़ें जैसे कि आप खाना पीना, रहना सोना, वो खुद ही मैनेज करोगे। आपका खुद का खर्चा जो आपको दिखाना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, उसके मुताबिक आप जा सकते हो और रह सकते हो बाहर की कंट्री में। जैसे कि 14 डेज़ ऑफ क्वारंटाइन ज़रूरी है बाहर के देश में, जैसे कि यूएस में, जर्मनी में, फ्रांस में, इन सभी कंट्रीज़ में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि जो भी बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, ख़ास तौर पर इंडिया से, तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको खुद सारी कॉस्ट कवर अप करनी पड़ेगी, आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा, अपने खाने पीने का, रहने का, सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी कोई भी फैसिलिटी या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये खुद पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो आप इन्फेक्टेड हो जाते हो तो फिर शायद कुछ ना कुछ हद तक वो आपको मदद दे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा हुआ है कि रिस्क खुद के ऊपर है ट्रैवलर का, अगर वो बाहर जाना चाहता है और उसके अकॉर्डिंग उसको परमिशन मिलेगी, राइट। और यही था मेरा कहने का मतलब कि आप अगर बाहर जा रहे हो एज अ स्टडी परमिट तो आप जा सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप फ़्लाइट्स को ढूंढो। जैसे कि एयर कनाडा होती है कनाडा जाने के लिए, और बहुत सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि फ़र्स्ट आपको फ्रांस ले जाएंगे, फिर फ्रांस से आप यूएस जा सकते हो। इस तरह का जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यूएस वालों ने कुछ कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि वहाँ से ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता है। जैसे कि यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, जैसे कि इंडिया में जाने से उन्होंने रोका हुआ है। इंडिया जैसे कि यूएस से इंडिया नहीं जा सकता बंदा, ये भी बहुत अहम है। आज के जो अपडेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी को रेगुलरली इंफॉर्मेशन पाना, ताकि हम इन चीज़ों को समझकर ही स्टेप अहेड आगे चल पाए। और यही था मेरा इस वीडियो में, आपको एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये बहुत सही तरह से मैंने रिसर्च कर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है किसी चीज़ को लेकर, अगर आप बाहर जाना चाहते हो और आपने सोचा हुआ है कि किस तरह क्या प्रोसीजर है, कैसे करना होगा, तो अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है तो मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आप कमेंट कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। सब कुछ अपने हिसाब से मैं अपनी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ईज़िली आपको बहुत तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है और क्या चीज़ें गलत है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको पसंद आई होगी, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू।